मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 24 प्रॉब्लम से 2.6 में हमने जो वर्ड प्रॉब्लम्स चालू किए हैं उसमें से फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट में और सेकंड में मैंने आपको इक्वेशन कैसे तैयार किया जाएगा इसके लिए भी इंफॉर्मेशन की जरूरत कितनी होती है ये बताया है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। और उसके बाद ही आपको उसमें क्वेश्चन जो है वो समझ लेना होता है। अब थर्ड में भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है उसे समझ लेना होगा, जो आपको इन्फॉर्म किया गया है और आपको क्या पूछा गया है, आपके प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन है, वो दोनों की आपको सही तरीके से पहचान करनी होगी और इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ लेने की कोशिश करेंगे। इन द ऑरेंज गार्डन, गार्डन है ऑरेंज का और वो है मिस्टर मधुसूदन का, ऑफ मिस्टर मधुसूदन का ऑरेंज का गार्डन है। देयर आर 150 ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंज ट्रीज, ऑरेंजेस नहीं है ऑरेंज ट्रीज 150, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। मधुसूदन जी का जो ऑरेंज गार्डन है उस गार्डन में टोटल ऑरेंज के कितने ट्रीज है आपको बताया गया है और वो सिंपल तरीके से बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है 150, समझ लीजिए। अब गार्डन होगा तो क्या कैसा होता है गार्डन मालूम है आपको। इस कॉलम में कुछ ट्रीज होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 इस कॉलम में 10 ट्रीज है तो दूसरे कॉलम में भी 10 ट्रीज होंगी। अब इतने इस तरीके से आपको अगर 10 कॉलम है तो रोज भी होनी चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन 50 होना चाहिए। सही है ना, आपको समझ में आता होगा ना। कैसे 15 कॉलम है तो 15 रोज होनी चाहिए तभी 10 रोज और 15 कॉलम में मिलके कितने ट्रीज हो जाएंगे 150। समझ में आना चाहिए। इसके लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे। 150 तो बहुत बड़ा हो गया। अगर 20 ट्रीज है, कितने ट्रीज है 20, और एक कॉलम में 5 ट्रीज हमने लगा दिया 1 2 3 4 5, तो दूसरे कॉलम में 5, तीसरे कॉलम में 5, चौथे कॉलम में 5 ट्रीज लगा दिए। तो 5 एक कॉलम में की 5 ट्रीज इंटू रो कितने हैं 4, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। अगर 20 ट्रीज है और मैंने एक कॉलम में 2 ट्रीज लगा दी तो कितने रोज चाहिए, तो आपको दूसरा कॉलम लेना होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 लेने होंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। अगर आपके पास 15 ट्रीज है, ऑरेंज गार्डन में 15 ट्रीज है, तो 15 ट्रीज के लिए अगर मैंने 3 ट्रीज एक कॉलम में लगा दी तो आपको इस तरीके से कितने कॉलम तैयार करने होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 15 ट्रीज होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 इंटू 5। तो समझ लीजिए पहली बात कि मधुसूदन जी का जो गार्डन है ऑरेंज गार्डन, उसमें 150 ट्रीज है। कितनी ट्रीज है 150। द नंबर ऑफ ट्रीज in each row, number of trees in each row समझ में आता है ना, ये रो होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है रो, each
सॉरी द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में के ट्री की कंडीशन आपको बताई गई है इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। कॉलम में जितने हैं, कॉलम में अगर हमने कितने ट्रीज लगा दिए 4, एक लेंगे 5, तो रो में कितने होंगे 10 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 + 5 10 होनी चाहिए। ऐसे इस प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्म किया जा रहा है वो वही बता रहा है कि जितने कॉलम में ट्रीज है उससे ज्यादा है रोज में, और कितने ज्यादा है तो 5 ज्यादा है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। समझ लीजिए, सीधी तरीके से बताया गया है। कॉलम में अगर 10 ट्रीज है तो रोज में कितनी होंगी 10 + 5, 5 ज्यादा ही है। अगर कॉलम में 2 ट्रीज है तो रोज में कितनी होनी चाहिए 2 + 5, 7 एक रो में 7 ट्रीज होनी चाहिए। मगर आपको कहाँ मालूम है कि कॉलम में 5 ट्रीज है या फिर 10 ट्रीज है या फिर 2 ट्रीज है। तो आप पहले सपोज करेंगे, अज्यूम करेंगे कि इस कॉलम में x ट्रीज है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू x ट्रीज। एक कॉलम में x ट्रीज है ऐसे सपोज आप कर सकते हैं। अब आपको मालूम हो जाएगा कि रो में कितने ट्रीज हैं, बता सकते हैं आप। एक रो में कितने ट्रीज होनी चाहिए। अगर कॉलम में x ट्रीज है तो रो में इससे 5 ट्रीज ज्यादा होनी चाहिए, तो रो में x + 5 ट्रीज हो जानी चाहिए। अगर कॉलम में कितने ट्रीज है x, तो रोज में कितनी ट्रीज हो जानी चाहिए x से 5 ज्यादा, यानी x + 5। आपको एक्टिविटी बेस्ड सॉल्व करना है, मगर आपको समझ लेना पहले से ये है कि आपको इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है। इंफॉर्मेशन इज मस्ट, आपको समझ में आनी ही चाहिए। जो बताया गया है वो आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप आगे जा नहीं सकते। ठीक है, तो आपको पहली बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कॉलम में हमने सपोज किया कि x नंबर ऑफ x ट्रीज है तो रोज में x + 5 इतनी ट्रीज होनी चाहिए। और अब आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम, यानी कॉलम में कितनी ट्रीज है ये भी पूछा गया है और रो में कितनी ट्रीज है ये भी पूछा गया है। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट देख लीजिए आप। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, ये तो आपको बताया ही गया है तो आपको सपोज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम लेट सपोज ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू x। देखिए मैं पूरा सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए ही मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए और अलग अलग तरीके से मेथड से सॉल्व किए। इसलिए मैं इस प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके नहीं देने वाला हूं, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में मदद कर रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल टू x। पहला तो हो गया। अब कॉलम में कितने ट्रीज है आपको मालूम हो गए, तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि रोज में कितने हैं। ये तो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन जो दी उसमें बताया गया है कि रोज में कॉलम में जितने उससे 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है।
5 गुना नहीं है, 5 सिर्फ ज्यादा है, इसलिए जो कॉलम में है x उससे 5 ज्यादा है, यानी x प्लस 5। देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू x प्लस 5। अब आपको क्या मालूम हो गया, कॉलम में कितने ट्रीज है और रोज में कितने ट्रीज है। अब आपको इससे आगे सोचना है कि इससे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज तो आपको बताए गए हैं, इन तीनों की यूज करके, इन तीनों का यूज करके आप इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। एंड वी नो, ऐसे लिखते हैं हम, एंड वी नो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू 150। अब रोज में कितने हैं, सॉरी कॉलम में कितने हैं x ट्रीज, रो में कितने हैं x प्लस 5 ट्रीज। आपको पहली स्टेप याद आ जानी चाहिए, रोज कॉलम में कितने हैं x ट्रीज, रोज में कितने हैं x प्लस 5 ट्रीज। तो x एंड x प्लस 5 इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाना चाहिए, 150, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, गार्डन में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है तो उनकी नंबर से 150। तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। Therefore, the quadratic equation is x into bracket of x plus 5 equal to 150। x से इस दूसरे ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x प्लस 150 क्या करेंगे आप, माइनस 150 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ जगह है इसलिए सॉल्व करके दे रहा हूं, मगर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 150 के फैक्टर्स आपको लेने होंगे, 15 10s सही है ना, 50 3s भी होते हैं, 25 6s भी होता है, 30 5s भी होता है, मगर वो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 10s क्योंकि एडिशन से तो नहीं, कहा किससे आपको 5 मिल जाएगा, सब्सट्रैक्शन से। तो सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों को डिफरेंट साइंस देनी होंगी, बिगर को मिडल का साइन यानी प्लस 15 को देना है और स्मॉलर को अपोजिट यानी माइनस दे देंगे हम 10 को। तो ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा आपका 4 टर्म्स में, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ 4 टर्म। तो पहले 2 टर्म का एक ग्रुप बना दीजिए, दूसरे 2 टर्म का एक ग्रुप बना दीजिए। पहले ग्रुप में क्या कॉमन निकलता है, x ब्रैकेट ऑफ x प्लस 15 माइनस ही रहेगा। इस दूसरे टर्म में, दूसरे ग्रुप में 10 कॉमन निकल जाएगा, तो 10 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 15 हो जाएगा ये। तो पहला होगा x प्लस 15, दूसरा होगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। दैट इज एक तो x प्लस 15 0 होना चाहिए या फिर दूसरा x माइनस 10 0 हो जाना चाहिए। पर इन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है ना, तो पहला 0 हो जाना चाहिए। अगर पहला 0 नहीं है तो दूसरा तो फिक्स 0 हो जाना चाहिए, होगा। तो आप लिखेंगे दैट इज x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 का प्लस 15 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 15, जो पॉसिबल है ही नहीं। आपको समझ में आता है ना माइनस 15 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रीज है। तो ट्रीज के नंबर 1 हो सकता है ट्री, 2 हो सकता है, 0 हो सकते हैं ट्रीज, मगर -1 ट्री, -2 ट्रीज ऐसे तो होता ही नहीं है ना। तो ये समझने के लिए बहुत सिंपल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, x इक्वल टू 10। देन आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, कॉलम में कितने नंबर ऑफ ट्रीज है, 10।
और रो में कितने होने चाहिए 10 + 5 यानी 15। ये आप फुल फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पे हम सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें और भी कुछ आपको क्यूरीज है, समझ में नहीं आता है यार, वैसे तो आप रिवाइज करके देख लीजिए। इसमें मैं इससे ज्यादा अगर आपने पूछ ही लिया तो मैं इससे बेस्ट देने का ट्राई करूंगा, मगर मुझे लगता है कि यही मेरा बेटर है। ठीक है, तो चलो क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सॉल्व कर दे दूंगा। ओके।